चलिए किस्सा कुर्सी का में बात अब कच्छ की करते हैं, कच्छ के चुनावी रण की और कच्छ के मशहूर रण उत्सव की भी। हम आपको रण उत्सव के रंग भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले कच्छ की चुनावी तासीर समझना बेहद जरूरी है। ये जानना जरूरी है कि बीजेपी के गढ़ कच्छ की जनता इस बार किसके साथ है। कच्छ की जनता एक बार फिर से बीजेपी के कमल निशान का साथ देगी या फिर 22 साल बाद कांग्रेस के हाथ निशान को आजमाएगी। ऐसे तमाम सवालों की पड़ताल करती हमारी ये कच्छ स्पेशल चुनावी चौपाल। देखिए, इंडिया न्यूज की चुनावी चौपाल आज कच्छ के भुज से होगी। पीछे आपको दिखा दूं, आईना महल है जो कि पहचान है भुज की, बड़ा महल है। नीचे आप सरोवर देख सकते हैं, पीछे जो आपको इमारत दिखाई पड़ रही है एंशिएंट इमारत है, उसी को कहते हैं आईना महल। यही इसी के पास से आज करेंगे चुनावी चौपाल, जानेंगे कि भुज का मुद्दा क्या है, भुज में राजनीति किस तरीके से चल रही है, बीजेपी आगे है या कांग्रेस आगे है, ये सब कुछ जानेंगे भुज की जनता से। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस के कैंडिडेट्स हमारे साथ होंगे, उनके समर्थक हमारे साथ होंगे, साथ ही साथ व्यापार वर्ग से जुड़े लोग जो हैं वो भी हमारे साथ होंगे। शुरुआत बीजेपी से करता हूं, भुज का अहम मुद्दा क्या होगा, किस मुद्दे पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी भुज के अंदर? भुज का अहम मुद्दा विकास ही है। बीजेपी गवर्नमेंट ने, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, हमारी गवर्नमेंट ने हर तरह से विकास किया है। आप देख लीजिए, 2012 में यहाँ पर खाली 9 गैस एजेंसी थी, यूपीए गवर्नमेंट ने पूरा अटका के रखा था। आज 23 गैस एजेंसी पूरे कच्छ में है और 5 पाइपलाइन में है। आज आप पूछ लीजिए, किसी भी 24 घंटे के अंदर आपको गैस का सिलेंडर मिल जाएगा। आज घर घर जाके नरेंद्र मोदी साहब की उज्ज्वला योजना से हमने सिलेंडर बांटे, गरीबों में बांटे हैं। मतलब विकास के नाम पे लड़ेंगे। आप मानते हैं कि विकास बड़ा मुद्दा है भुज का, ये कह रहे हैं विकास के नाम पे हम चुनाव लड़ेंगे। विकास के नाम पे वो लोग पागल हो गए। अभी मैं आपको बताऊं कि भुज की हमारी हालत क्या है। आप देखेंगे तो जो सरकार के रास्ते हैं पूरे 3-3 मीटर के खड्डे हुए। एक दूसरा हमारा पुरोठा जो मिलता है, पुरोठा, ये भाई साहब बोल रहे हैं कि हमको गैस का हुआ है। अरे भाई साहब, केरोसिन गरीबों का आप देखते हो, उसमें छापे में भी आ रहा है कि आपने 47 लाख का घोटाला किया है, वो आप बोल रहे हो गैस दिया है हमने। दूसरा कि हमारे यहाँ पे बोलते हैं नर्मदा का हम पानी देते हैं, लेकिन 15-15 दिन तक पानी नहीं आ रहे यहाँ पे। 15 दिन तक पानी नहीं आ रहा है, कह रहे हैं 47 लाख का घोटाला भी हुआ है। विकास की आप बात करें, कह रहे हैं सिलेंडर मिल नहीं रहा है, घोटाला हुआ है, रोड की हालत खराब है। मानते हैं इस बात को आप? हार के ऊपर हार के ये लोग, कांग्रेस के वाले लोग जो बौखला गए हैं, अगर घोटाले हुए हैं, अगर रास्ते पे खाड़े हैं, अगर पानी नहीं आ रहा है, तो हर बार हर चुनाव में जनता क्यों हमें जिता रही है, हमें क्यों वोट दे रही है जनता, किस मुद्दे पे जनता वोट दे रही है? क्या ये बात कांग्रेस को पता नहीं चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव में क्यों भारी बहुमत से जीत रही है? अगर विकास नहीं हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी क्यों हर बार जीत? वैलिड पॉइंट है। आप मानते हैं इस बात को? हाँ, विकास नहीं होता तो इतने साल से बीजेपी क्यों जीतती, क्यों कांग्रेस इतनी कमजोर पड़ी? अगर इतना ही विकास ये बीजेपी गवर्नमेंट ने गुजरात में किया है तो क्यों राष्ट्रीय अध्यक्ष को घर घर घूमना पड़ता है, क्यों बूथ लेवल पर उनको जाना पड़ता है? हर जगह कहीं भी विकास नहीं हुआ है। हर जगह विकास का नारा दिया था जो आज खुला पड़ गया है, और इस प्रकार से खुला पड़ गया है कि अब वो बौखला गए। आने वाले दिनों में गुजरात में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। सरकार बनने, ये एक वैलिड पॉइंट ये उठा रहे हैं कि भाई अगर इतना विकास हुआ था तो राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को जमीन पर क्यों उतरना पड़ा? ये बात की चर्चा सब लोग, लोगों को दिन में भी सपने आते हैं, सरकार बनाने के सपने देख रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पे आए, ये धरती पे हमारे जैसे छोटे कार्यकर्ता के साथ डे टू डे बात करे, हमारे साथ डिबेट करे, हमको सिखाए, तो क्या गलत है? इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष तो आ नहीं सकते। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। आज कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करती है, इतने साल से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम देखिए, सोनिया 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 सोनिया, अभी राहुल। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नाम देखिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या होता है इन लोगों को मालूम है, क्योंकि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को सब लोग पहचान गए हैं। कॉमर्स चैम्बर से आप यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या आप मानते हैं कि जीएसटी के बाद जो उद्योग जगत था या यहाँ पे जो उद्योगपति थे, जो लोग काम करते थे, व्यापार करते थे, उनको दिक्कत आई है व्यापार करने में? आई थिंक जो ऑफिशियल बिजनेस कर रहे हैं इनको दिक्कत नहीं आई है, और मैक्सिमम जो अर्थक्वेक के बाद जो रिहेबिलिटेशन हुआ, ट्रेड इन इंडस्ट्री का भी इतना डेवलपमेंट हुआ। आई थिंक अकॉर्डिंगली कॉर्पोरेटिव बिजनेस स्ट्रक्चर इधर है, और कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में मेरे ख्याल से कोई चेंजेस नहीं आया है। नो डाउट लगता है जीएसटी बिल्कुल ठीक है। नो, जीएसटी कंपेयर टू अदर कंट्रीज, जीएसटी वाज नॉट देयर विथ आवर नेशन, बट जीएसटी से जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन में हमारा देश है, तो 100%
थोड़ा ब्रेक आएगा, लेकिन अल्टीमेटली जीएसटी इज मस्ट फॉर दिस कंट्री। और मानते हैं आप भी इसी बिल्कुल जीएसटी की मैं नहीं जीएसटी कंपलसरी है और रहना चाहिए, क्योंकि जो चिट्ठा का व्यापार था पूरे व्यापारी आलम में, चिट्ठा का या 2 नंबर का, वो 2 नंबर का व्यापार से गवर्नमेंट की तिजोरी में बिल्कुल रुपया नहीं आते थे। ये पीछे आईना महल है। आईना वो होता है जो आपकी सूरत दिखाता है। आज यहाँ पर तर्क हो रहा है, वितर्क हो रहा है, लोग एक दूसरे की बात से सहमत नहीं है, लेकिन जब सरकार बनेगी तो जनता आईना जरूर दिखाएगी। कैमरामैन शरद के साथ राकेश टंडन, इंडिया न्यूज, भुज। चलिए अब आपको दिखाते हैं चुनावी रंग में सराबोर कच्छ के मशहूर रण उत्सव की रंगारंग तस्वीरें।